कैकेयी द्वारा प्रदत्त 2 वरदान की वजह से राम वनवास के लिए पिता की आज्ञा और माता की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए राम, लक्ष्मण और सीता सहित वन गमन करते हैं। राजा का मंत्री सुमंत्र रथ सवार करके राम को जो अयोध्या नगरी मिथिला के साम्राज्य से बाहर जाकर के आगे श्रृंगेरपुर राज्य की सीमा पर रथ को खड़ा करते हैं। वहाँ पास में एक बड़ा वट वृक्ष है, उसके नीचे राम अपना आसन लगाकर बैठते हैं। सुमंत्र कहता है, ये प्रभु, आगे श्रृंगेरपुर का राज्य है, निषाद राज गु की राज की सीमा प्रारंभ होती जो आपका मित्र है। अगर आप कहें तो आपके आगमन की सूचना वहां तक पहुंचा दी जाए। उधर निषाद राज के गुप्तचर भी राम को आया देख करके अपने स्वामी निषाद राज गु से कहते हैं कि हमारे राज्य की सीमा पर 2 राजकुमार एक सुंदर नारी सहित आकर के वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके साथ में एक मंत्री है, रथ है। वो बार बार उसको श्री राम और प्रभु राम कह करके मंत्री बुलाता है। राम के आगमन की सूचना पाकर के निषाद राज अपने मित्र के स्वागत के लिए पूरे गांव नगरी को इकट्ठा करता है और स्वागत हेतु प्रस्थान करते हुए भगवान राम के पास मिलते हैं। भगवान के चरणों को स्पर्श करता है, दूर से प्रणाम करता है और कहता है कि ये प्रभु, मैं निषाद राज हूँ, आपका सम्राट पड़ोसी राज्य का स्वामी। राम कहते हैं कि तुम सेवक नहीं, मेरे मित्र हो, सखा हो। फिर वो निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपने ये क्या पहनावा पहन रखा है, आपने ये मुनि वेश क्यों धारण किया है? तो कहते हैं कि पिता की आज्ञा है, तो इसलिए है जो अब मुनि वेश में वनवास करना है। वो कहता है कि मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ, वनवासी हूँ, इसलिए हे स्वामी, ये मेरा जो साम्राज्य है उस पे आप राज करें, ये आपके अधीन है। अब आप इस श्रृंगेरपुर राज्य के स्वामी हुए और मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपका सेवक होते हुए आगे का आप यहीं। निषेध राज के निवेदन पर राम कहते हैं कि हमको ये आज्ञा नहीं कि हम नगर में प्रवेश करें, नगर के बाहर ही हम विश्राम करेंगे और आपकी जो सेवा है उससे हम खुश हुए और रात्रि विश्राम के बाद हम आगे गंगा पार जाएंगे, तो आप मेरे लिए एक नाव की व्यवस्था करवा देना। निषाद राज प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि हमारा ठिकाना अनिश्चित है, तुम कहाँ कहाँ निषाद मेरे साथ चलोगे? तुम मेरे मित्र हो और मेरे मित्र अपने मित्र के कर्तव्य पालन हेतु मदद करता है, इसलिए आप सिर्फ नाव पार करवा दीजिए, नाव से नदी पार करवा दीजिए। वो नाव की व्यवस्था करता है। निषाद राज नाव लेकर के राम से निवेदन करता है कि अब नाव 4 है, अब गंगा पार कीजिए। गंगा पार करके आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं। ऋषि आश्रम में पहुंचने के बाद में राम ऋषि से परिचय देते हैं कि ये स्वामी, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, ये मेरी भार्या है, जनक सुता है, और मैं राम राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का पुत्र हूँ, और ये मेरा मित्र श्रृंगारपुर का स्वामी निषाद राजगुह है, जो कुछ देर के लिए मेरे साथ यात्रा में आया है और फिर अपने राज्य हेतु प्रस्थान करेगा। मुनि ने सबका स्वागत किया और अपने विश्राम